हेलो and अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ जनरल मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी। आज हम कल जो था हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स को समझने और उनके प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो आज हम जो है उसी बेसिक मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उनको फर्दर आगे देखेंगे कि फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि देखें ना, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये नहायत ही अहम होते हैं और नहायत ही हेल्पफुल होते हैं। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक जो टेक्निक्स होती हैं उनको समझ लेते हैं तो हमें जो है एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको सॉल्व करने में बड़ा ही जो है आसानी आसानी फील होती है। तो शुरू करते हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा जी, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे और आप जो है उस वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। मैं थोड़ा ये कलर चेंज कर लूँ। सॉरी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कल हमने पढ़ा था, आज जो है 16 टेक्निक है और उसको कहते हैं इन्वर्टिंग। उसको अगर आपके पास पेन और पेपर हो तो आप भी जो है इसको फुल करते जाएं ताकि आपको भी समझ में आता जाए। इन्वर्टिंग, लेट सपोज देखिए ये एक फ्रैक्शन में टर्म है ए अपॉन बी ज़रब बी, और ये किसी के बराबर है, इक्वल है 7 के। तो अभी इन्वर्टिंग करना है। इन्वर्टिंग क्या होता है? इन्वर्टिंग ये होता है कि ये जो फ्रैक्शन वाला टर्म है ये हमें यहाँ जो है ट्रांसफर करना है। वो किस तरीके से? हाँ, यही तो टेक्निक है। अगर हम स्टेप वाइज इस चीज को देखें तो स्टेप वाइज ये इस तरीके से होगा। सॉरी, स्टेप वाइज जो है वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है सेम क्या करेंगे, इसका अपोजिट जो है इन्वर्ट फॉर्म जो है, इन्वर्ट फॉर्म जो कि होगा बी अपॉन ए, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐड करते हैं जी, और सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन्वर्टेड फॉर्म। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि मैं जगह बचे। देखें, तो मैंने ये ऐड कर दिया इन्वर्टेड फॉर्म, और ये जी सेम आ गया, और ये जी आ गया बी, और ये आ गया 7, और यहाँ पे आ गया बी अपॉन ए, बी अपॉन ए आ गया। तो ये देखें, जब डिवीजन में कोई भी चीज़ होती है सेम टर्म की, देखें 2/2 होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और इसका जो आउटकम आता है वो 1 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम आइटम है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बी अपॉन बी, तो ये बी अपॉन बी गया, ए अपॉन ए तो ए भी गया, तो यहाँ पे 1 बचा। 1 मल्टीप्लाई विथ बी क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई विथ बी बी होगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 इंटू बी अपॉन अपॉन सपोज यहाँ ए। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं इन्वर्टिंग फॉर्म में। अच्छा, ये तो तरीका था स्टेप वाइज। अगर आप स्टेप को जो है आपने समझ लिया स्टेप को और आपको आइडिया हो गया कि स्टेप क्या होता है, इसका किस तरीके से स्टेप्स का जो है होता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप इसको जो है स्टेप को बाईपास कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जो है वो फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, ये था ना फ्रैक्शन ए अपॉन बी इंटू बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसका जो ईजीएस्ट वे है सोल्व करने का, स्टेप्स से बचने का,
वो ये है कि इसको यहाँ लेके जाए, लेकिन जब ये टर्म इस इक्वल की साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन्वर्ट फॉर्म में हो जाएगा। इन्वर्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे a अपॉन बी है तो वहाँ b अपॉन ए हो जाएगा, इन्वर्टेड फॉर्म हो जाएगा। तो देखते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे b रखना है क्योंकि ये टर्म वहाँ चला गया, और यहाँ पे सेम सेम रहा ज़रब, और यहाँ पे उसका इन्वर्टेड फॉर्म b अपॉन है। तो ये इसकी शॉर्ट जो है टेक्निक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर आप, लेकिन आपने जो है उसका जो प्रोसेस है ना स्टेप वाइज, वो आपने याद रखना है ताकि आपको अगर कभी भी पूछा जाए तो आपको वो आता हो। अरे जी, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फॉर्म, रेसिप्रोकल लेट सपोज देखें ये एक है a अपॉन बी है और यहाँ पे है c अपॉन डी। तो रेसिप्रोकल जो फॉर्म होगा वो देखें, अगर यहाँ से मैं इन्वर्ट कर दूं, यहाँ भी से भी इन्वर्ट फॉर्म हो जाए और यहाँ से भी इन्वर्ट फॉर्म हो जाए, तो क्या लगता है कि जो फ्रैक्शन है वो सेम रहेगा, जो आंसर होगा सेम आएगा? लेट्स ट्राई दिस, चेक करते हैं कि भाई आंसर सेम आएगा या नहीं। इन्वर्ट फॉर्म आ गया, यहाँ से हो जाएगा सही b अपॉन ए, तो यहाँ से हो जाएगा d अपॉन t अपॉन सी, यही हो जाएगा ना? नहीं सॉरी, a अपॉन सी, यहाँ पे b अपॉन ए आ गया और यहाँ पे d अपॉन, नो नो ये नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा जी इस तरीके से कि नीचे वाले टर्म को हम ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे d बराबर की साइन, और यहाँ पे आएगी जी a इक्वल टू जो है c। तो ये इसका जो है रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाएगा। देखते हैं आंसर इसका सेम आता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, 2/4 और यहाँ पे 3/6 का, सही है। तो अभी इसको नीचे लाना है, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। 2 3, सही है, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, तो बराबर आ गया ना सेम फ्रैक्शन आंसर। यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेसिप्रोकल का फार्मूला है, यानी कि ये काम का है। अगर आपको सवाल हो ना, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसका जो है आंसर आपको कर दूंगा। अच्छा जी, तो ये था रेसिप्रोकल। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? देखें ये 32 यहाँ पे नंबर है कोई, उसको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। 32 आप यहाँ रखेंगे और जो छोटा जो पहाड़ा होगा जो कि इस नंबर पे लगता होगा, वो आपने उस पर लगाना है और उसको रिड्यूस करते जाना है। किस तरीके से? देखें मैं यहाँ पे 2 का पहाड़ा इस पे लगता है, तो देखें यहाँ पे 3 पे लगा तो 1 आ गया, और 3 में से 1 यहाँ गया, 12 हो गए, 12 को 2 से जो है 2 का पहाड़ा लगाया तो 6 आ गए, तो ये 16 हो गया। अभी भी 2 का पहाड़ा लग रहा है तो फिर 8 हो गया, अभी का हो गया तो फिर 4 आ गया, फिर आ गया तो 2 आ गया, फिर आ गया तो ये क्या होगा, 1 आ गया। तो ये जो है रिड्यूस फॉर्म में आ गया, और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये आ गए। अभी इसकी एलसीएम, सॉरी एलसीएम एक अलग चीज़ है, उसको आगे बढ़ते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये जो फैक्टर हमने निकाले हैं ये जो हैं, ये सारे जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद आती है एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म जो है इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन
मल्टीप्लायर होता है या कुछ और होता है, मैं कंफर्म करके आप बताता हूँ। ये होता है जी LCM, आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और लेट सपोज कि आपके पास ये दो नंबर हैं 90 और 70, तो इनकी आप जो है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल आप फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखें 90 आ गया और यहाँ पे 70 आ गया। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, दो का पारा इन पे लग रहा है, तो ये कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा 35, दो का पारा लग गया, अभी तीन का लगेगा, तो ये एक होगा और ये 5 आएगा। ये कितने थे, 35 थे, तो 35 पे ये नहीं लग रहा, उसको छोड़ देंगे वैसे के वैसा। अभी देखें तीन का फिर से लग रहा है यहाँ पे, तो तीन का लगाएंगे, ये 5 आ जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अब 5 का लग रहा है एक, तो ये 7, फिर आखिरी जो है 7 का आ गया। तो ये जो नंबर आ गए हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि 2 है, दो दफ़ा 3 है, उसके बाद 5 और 7 है। अभी इन दो नंबर्स की जो है, जो LCM है, वो क्या होगी, इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो आप करें मल्टीप्लिकेशन कितने होती है, मल्टीप्लिकेशन आप करें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बनती है, मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो ये बनती है 630, 630 ये उसकी हो गई LCM। तो ये जी LCM आ गई। इस तरीके से LCM फाइंड की जाती है। अगर इसमें भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछे, कमेंट बॉक्स पे सवाल पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ फर्दर, तो वो भी कर लूँगा। तो कमेंट में पोस्ट किया कर लें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और कितना देखते हैं, वो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये थी LCM, उसके बाद HCF आती है। लाइक LCM, ये जो है अनलाइक LCM, ये जो है हायर कॉमन फैक्टर होगा शायद। फिर भी मैं इसको कंफर्म करके बताता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हायर कॉमन फैक्टर होता है, फैक्टराइजेशन होती है। HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जी कॉमन फैक्टर होता है। अभी यही सेम दो टर्म हम लेते हैं 90 और 70, 90 और 70, इनका HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखें ये 90 है, 90 के कितने होंगे HCF, आपने यहाँ से मालूम कर सकते हैं, इनका वही जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी उस तरीके से। ये होगा 45, तीन का पारा लगेगा 15 आएंगे, तीन का आएगा 5 आएगा, उसके बाद 5 लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा तरीके से। तो ये आपके इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, तो ये आपने लिख लेने, 2 आ गए, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई। उसके बाद 70, 70 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने मालूम करनी है। दो का आया, ये 35 हो गया, 35 पे 5 का लगेगा, 5 का होगा आपका 7 और फिर 7 आ जाएगा। तो ये तरीके से इसकी 70 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, 2 5 इंटू 7। ये जी देखें आपका इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब इनमें से हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे आप फोकस करें इस कॉमन वर्ड पे, कॉमन की बात की गई है, कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है। इन दोनों में दूसरा कॉमन फैक्टर कोई है, हाँ है, वो क्या है, 5, 5 है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी HCF क्या होगी, 2 इंटू 5 होगी, 2 इंटू 5 होगी, जो कि 10 बनती है, 10 बनती है। तो HCF आपकी इन दो टर्म की बन गई 10। तो HCF क्या है, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 10 है, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट कॉमन। अभी देखें 90 है, 90 पे 10 का आप जो है
जो है जो पहाड़ा है वो लगाएंगे तो आप उसका आंसर आ जाएगा। 70 पे भी लगाएंगे तो उसका भी पहाड़ा आ जाएगा। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जी था हाई HCF। अच्छा जी, दूसरा है जो है अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई इक्वेशन आ जाती है तो कैसे सोल्व किया जाए, उसको जानते हैं। देखें, ये एक है ए 1/a प्लस 1/b, उसको कैसे सोल्व किया जाए। तो उसका सोल्व करने का जो तरीका है वो ये है, हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी एलसीएम फाइंड करनी पड़ती है। इसकी नीचे वाले टर्म्स की एलसीएम फाइंड करनी पड़ती है। एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। देखिए इनकी एलसीएम क्या होगी, ए और बी होगी। तो ए और बी आ गई इसकी एलसीएम। अभी एलसीएम आ गई, अब इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे ए है, ए को जो है ए बी को डिवाइड करना है ए से, तो क्या आएगा, बी आएगा। बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। प्लस की साइन दे देंगे। बी को डिवाइड ए बी को डिवाइड करेंगे बी से तो क्या आ जाएगा, ए आएगा। ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। तो ये आपकी जो है ये सोल्व हो गया इस तरीके से। सही है जी। अगर आप जो है इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अभी ये तो था जो है लेटर्स की फॉर्म में, अभी उसमें नंबर्स के थ्रू जानते हैं कि किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये देखें 1/2 है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो इनकी आपने जो है इनको सोल्व करना है, और सोल्व करना है इसको एलसीएम के थ्रू। तो एलसीएम पहले जो नीचे वाले टर्म्स हैं इनकी फाइंड करनी है हमें, वो करते हैं जी। 2 आ गए, 3 4, 2 का पहाड़ा लगेगा पहले इनके, ये 2 नहीं, फिर 2 का लगेगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12। तो ये जी 12 आपका आ गया। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। तो जी आपने 6 यहाँ पे रख लिया। अच्छा जी, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आएगा, 6 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 6 ही आएगा। सही है। और 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, अच्छा जी 1 मिनट, 1 मिनट, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसकी जो एलसीएम हमने फाइंड की है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये 24 हो रही है। लेट्स थ्री कैसे हो रही है, 2 3 4 है, 2 3 4, 2 3 एंड 4 है। तो 2 3 2 3, अच्छा जी 24 है, 2 3 4। अच्छा आप कर रहे हैं, इसका 6 होगा। 12 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अभी 3 को डिवाइड करेंगे उससे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 को 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 4 आएंगे। 4 हमने रख लिए यहाँ पे। फिर प्लस आ गया, 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये होगा कहीं 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13/12। तो यही जो है आपकी जो है इसकी एलसीएम हो जाएगी इस फ्रैक्शन फॉर्म की। तो यही आंसर जो है सही है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि ज़रूरी हैं एडवांस लेवल की जो जनरल मैथमेटिक्स और एबिलिटी है उसको समझने में।
तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और लर्न किया होगा और इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट आपने नए लर्न किए होंगे। शायद ये चीज़ आपको पता हो क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और मैंने बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया कि जो जिन्होंने पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जिनको पहले इन चीज़ों का नहीं पता था, तो वो भी इन चीज़ों से वो भी ये चीज़ें सीख लें। तो दिस वाज आई होप कि आप सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।